26 जनवरी 1950 एक ऐसा दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत ने एक महान देश बनने का रास्ता तय किया। 26 जनवरी 2021 एक और हिस्टोरिकल दिन जहां आज पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। क्यों? क्या थी इस घटने की वजह? कौन लोग जिम्मेदार थे? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सबसे पहले तो दोस्तों ये समझते हैं कि ये आखिर पूरी घटना थी क्या, क्योंकि ये जरूरी है। जरूरी इसीलिए है क्योंकि लोग बिना सोचे समझे पहले ही कंक्लूजन पे चले जा रहे हैं। जरूरी इसीलिए है कि इस घटना में कोई सही हो या गलत हो, ये पूरी घटना ही गलत है। जरूरी इसीलिए भी है ताकि हम ये समझ पाए कि ऐसी घटनाओं से कभी बात सुलझती नहीं है बल्कि और बिगड़ जाती है। ये मुद्दा दोस्तों पिछले कई दिनों से चलते आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने जब 27 सितंबर 2020 को नए फार्म लॉज पास किए, तब से किसानों का प्रोटेस्ट चालू था। इसी मुद्दे को गवर्नमेंट के सामने फिर से रखने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर मार्च का प्लान किया। शुरू में तो परमिशन मिली नहीं, एससीआई ने भी इस मुद्दे के ऊपर कोई भी जवाब देने से इनकार किया, लेकिन बाद में सेंटर और दिल्ली पुलिस मान गए। लेकिन एक शर्त रखी गई। शर्त यह थी कि इस पूरे मार्च का रूट्स प्री डिफाइन होंगे। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर का रूट डिफाइन किया गया और उसी रूट पे मार्च करने का प्लान हुआ। लेकिन 26 जनवरी को किसान इस रूट से डाइवर्ट होके सिटी के अंदर आए और रेड फोर्ट तक चले गए। वहां उन्होंने वायलेंट मार्च किया। दिल्ली पुलिस ने इसी को देखते हुए टीयर गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग किया, लेकिन कुछ किसान रेड फोर्ट तक पहुंचे और उन्होंने झंडा फहराया। इसी इंसिडेंट को कई न्यूज चैनल ने यह बताया कि इंडियन फ्लैग को हटा के खालिस्तान का फ्लैग लगाया गया था। लेकिन दोस्तों ये पूरी घटना फेक है। पहली बात तो यह है कि इंडियन फ्लैग को हटाया नहीं गया था, किसी एक खाली पोल पे झंडा फहराया गया था। दूसरा, वो झंडा खालिस्तान का नहीं था, वो निशान साहिब का फ्लैग था। तीसरा, चाहे वो फ्लैग निशान साहिब का हो, चाहे वो फ्लैग खालिस्तान का हो, ये पूरी मूवमेंट ही गलत थी। गलत इसीलिए था क्योंकि जिस प्रकार किसानों ने वहां झंडा फहराया वो भारत के यूनिटी और इंटीग्रिटी पे सवाल उठाता है। गलत इसीलिए था क्योंकि जिस प्रकार एक वीडियो में दिखाया गया कि एक किसान ने भारत के फ्लैग का अपमान किया, वो सिर्फ उस पे नहीं पूरे देश के जागरूकता पे सवाल उठाता है। गलत इसीलिए था क्योंकि जिस प्रकार आपने इस पूरे मूवमेंट को अंजाम दिया 26 जनवरी के दिन, वो आपके इंटेंशंस पे सवाल उठाता है। सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे घटना का जिम्मेदार कौन था। प्रोटेस्ट करना या सरकार के सामने अपना बात रखना कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है प्रोटेस्ट, जहां एक कॉमन नागरिक भी सरकार के सामने अपनी बात रख सके। लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट अपमान था और ये सही नहीं था। आज दुनिया के तमाम न्यूज चैनल इस स्टोरी को कवरेज दे रहे हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके और दुनिया ये देख सके कि भारत में ऐसा कौन सा इंसिडेंट हो गया, ताकि भारत का मजाक उड़ सके। किसानों के साइड से पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने यह क्लेम किया है कि इस पूरे घटना में उनका भी हाथ था। कई लोगों का मानना है कि इस एक्टर का बीजेपी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात रहा है। सुनने में यह भी आया है कि 90% किसान एक पीसफुल मार्च करना चाहते थे उन डिफाइंड रूट्स पे ही, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कार्यकर्ताओं को यह प्लान एग्जीक्यूट करना था। यह तो चलो हो गई किसानों की बात। मुझे यह जानना है कि हमारी पुलिस कहां थी। हाँ, कई जगहों पे लाठीचार्ज और टीयर गैस का प्रयोग किया गया, लेकिन जब दीप सिद्धू वहां झंडा फहरा रहे थे, हमारी पुलिस कहां थी? आश्चर्य की बात यह है कि दीप सिद्धू वहां से झंडा फहरा के भाग गए, पुलिस कहां गई? इस पूरे इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि कहीं हमारी गवर्नमेंट का तो हाथ नहीं था इस पूरे इंसिडेंट में। जानबूझ के कुछ सेक्ट्स को भड़काया जाए ताकि इस पूरे इंसिडेंट को दबा दिया जा सके। गलती किसी की भी हो, क्लियर हो चाहे ना हो, कंक्लूजन क्लियर है। पहला, गवर्नमेंट को अब एक मुद्दा मिल चुका है किसानों के आंदोलन को दबा देने का। दूसरा, पूरी दुनिया को एक मुद्दा मिल चुका है भारत के मजाक उड़ाने का। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,
जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे दंगों से कभी बात सुलझती नहीं है बल्कि और बिगड़ती है। किसान और गवर्नमेंट के बीच इस पूरे इंसिडेंट में अब क्या नया मोड़ आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको समझ में आ सके 26 जनवरी में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि आपके देश में क्यों और क्या चल रहा है यह आपको जानना जरूरी है। डेली न्यूज, इंटरनेशनल पॉलिसीज, फॉरेन अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे और सुनिए मेरा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे। ऑल दीज लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ मैं फार्म लॉज के ऊपर एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इसको भी पढ़ सकें। ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं हर हफ्ते लाते रहूंगा। तब तक के लिए हे देयर एवरीवन, माय नेम इज देव एंड आई एम साइनिंग ऑफ।